क्वेश्चन ये कह रहा है आपको यहाँ पे जो आपने दिया हुआ है क्वेश्चन कि ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm, the angle AOB equal to 45 degree, the equivalent resistance between A and B, A और B के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगी गई है और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई पूरे का रेजिस्टेंस ए एंड बी दो जो पॉइंट है यूनिफॉर्म रिंग का उसका रेजिस्टेंस 15 ओम का है और एंगल 45 डिग्री की दी है। तो ये भी हो सकता है कि दो पार्ट में आर्क डिवाइड हो, एक हो सकता है ए सी बी और एक ए डी बी, मतलब एक मेजर आर्क हो सकता है और एक माइनर आर्क हो सकता है ना। तो टोटल एंगल कितने की बनती है अगर एक रिंग पे देखा जाए तो 360 डिग्री। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि 360 डिग्री की जो एंगल बन रही है ये पूरा का पूरा रिंग 15 ओम के इक्वल का रेजिस्टेंस दे रहा है। तो 14 डिग्री का रेजिस्टेंस वाला 14 डिग्री वाला जो रिंग है वो कितने का देगा और 1 डिग्री वाले रिंग का आपने यूनिटरी मेथड ऐसे ही सोचा था। हाँ, पहले ऐसे ही सोचा था बट हाँ नहीं हुआ ऐसा। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री हो जाएगा 15/360। 360 हाँ। ठीक है। और अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो इसी में 15/360 इंटू 45 डिग्री। हाँ। ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे, सॉल्व करके 15/8 आएगा। 15 बाय आपका 8 आ रहा है। हाँ। 15/360 इंटू 45 डिग्री। मुझे लगता है देखो अगर मैं 9 से कर लूँ, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 5 8 जा 40, 15/8 आ रहा है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 1.875। इतना ओम मेरे लिए आ रहा है, मेरे पास आ रहा है अगर मैं कैलकुलेट हाँ, और करूँ। अब अगर मैं देखूँ कि इससे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है तो फिर फर्स्ट हो जाएगा और वही आंसर भी है, बट फिर इससे डिफरेंस हो गया ना, इसमें से सही थोड़ी बात नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ कि ADB जो है ये ADB इज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1.875 ओम। हाँ। राइट। तो अभी देखो, अब आपके पास जो वायर है वो वायर ऐसी है, ठीक है, और ये एक कर्व पार्ट के साथ ऐसी ऐसी बनी हुई है और दूसरा जो कर्व पार्ट मान लो कि ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा, ये A है और ये B है। तो टोटल आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मतलब ये वाला पार्ट कह लो कि एक रेजिस्टेंस इधर था, एक रेजिस्टेंस इधर था, टोटल मिलके 15 ओम का था। अच्छा हाँ, मतलब तो आप ACB को एक रेजिस्टेंस मान रहे हो और ADB को एक रेजिस्टेंस। वो तो है ही, वो तो है ही, मैं मानूंगा कि मैं ना। तो 15 कहने का मतलब 15 माइनस 1.875 में कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 13 लगभग 125। आप चेक कर लो। तो इसका मतलब नीचे वाला रेजिस्टेंस आपका 1.875 का रहा होगा और ऊपर वाला रेजिस्टेंस 13.125 का रहा होगा। यहाँ तक आप एग्री करते हो? हाँ। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो अब आपको निकालना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट जो निकालोगे आप 13.125 इंटू 1.875 अपॉन में 13.125 प्लस में 1.875। राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट आ रहा है लगभग 1.64 ओम का। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा। तो अब ये आपका यहाँ पे फाइनली सॉल्व होगा। अभी इससे पहले आपने बीच में अगर आपने जैसे सोचा आपने आधे में ही छोड़ दिया इसको,
इसलिए मुझे आपको, लगा 1.875 पे ना वो खत्म हो गया। हाँ देखो क्वेश्चन तो इजी है, उस हिसाब से यहाँ पे कंफ्यूजन बनना वाजिब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ और भी चीज़, एक अलग ही फॉर्म दिख रहा है जिसको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे।